हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका फिजिक्स मेंटोर प्रिंस त्यागी स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे फिजिक्स विद प्रिंस में। एक ऐसा सवाल जो सीबीएसई की डेट शीट के रिलीज होने के बाद हर बच्चे के दिमाग में घूम रहा है, वो ये है कि सर फिजिक्स जैसा टेक्निकल सब्जेक्ट हम कैसे डील करें। बेटा, कोई भी सब्जेक्ट हो ना, 2 पॉइंट जो बेसिक है हर किसी को पता होने चाहिए कि व्हाट इज द सिलेबस, कि सिलेबस कितना है, उसका ब्लूप्रिंट कितना, उसकी वेटेज कितनी, उसके अंदर यूनिट कितने, चैप्टर्स कितने, किस तरीके के क्वेश्चन कहां से आते हैं, ये सब पैटर्न आप लोगों को मे भी पता होगा। लेकिन आज हम इसके विषय में थोड़ी और बातचीत करेंगे और इन सब चीजों के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आप लोग अराउंड 50% नंबर अचीव कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक तो जो मैं पॉइंट बता रहा हूं खुद से सेल्फ स्टडी कर लूं, नहीं तो डे 2 मतलब इस साल के दूसरे दिन से, जो कि 2 जनवरी है, कल हम लोग एक फ्री सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। थ्योरी मैंने काफी कुछ पढ़ा रखा है, तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम, आप लोगों ने थंबनेल देख लिया है कि फिजिक्स की चैप्टर वाइज वेटेज कितनी है, बोर्ड्स के लिए स्पेशल है, और कुछ नंबर पक्के कर लो एंड दैट इज कंफर्म। कैसे बताते? जय हो नीम करोली वाले बाबा, मेरी इंस्पिरेशन है। अब देखो, ये चैप्टर से मैं ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा आपसे, पॉइंट टू पॉइंट चीजों पे आएंगे और चीजों को खत्म करेंगे। देखो, मैं अगर आप लोगों को एक सिंपल सी कहानी बताऊं तो आप लोगों को सबको यहाँ पे कुछ बातें दिख रही होगी। कैसे? सबको पता है कि हमारे 12th बोर्ड के अंदर जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसमें 9 यूनिट होती है और चैप्टर कितने होते हैं टोटल? 14। अगर मैं पहली यूनिट की बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 16 नंबर, जिसके अंदर 2 चैप्टर है, लेकिन उसके साथ एक यूनिट और है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और चैप्टर कुल मिला के कितने? 3। चार्जेस का है, फील्ड का है, पोटेंशियल का है, कैपेसिटेंस है, एंड देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें फील्ड वगैरह में अब थोड़ी एडवांसमेंट पड़ेगी। थर्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, और ये 4 चैप्टर मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट, कितने के हैं? 17। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ये रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स और इंप्रूवमेंट से कितना? 18। सर ये चीजें तो हमें भी पता है, हमने काफी बुक्स में पढ़ रखी है, आप क्या है अलग बताने हैं? देखो, अलग तो मैं बताने आया हूं, और अलग कैसे बताया जाएगा वो तुम्हें अभी पता लग जाएगा। देखो भाई, सबसे बड़ी बात है कि अभी भी ना काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि पैटर्न काफी हद तक बहुत चेंज हो चुका है। अगर वो पैटर्न चेंज हो चुका है तो सर वो पैटर्न एक्चुअल में है क्या? देखिए, हम सिंपल सी बात बताते हैं, आप सभी को पता है, ये जो मैं आपको वो दिखा रहा हूं पीडीएफ, ये सीबीएसई की है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। काफी दिन हो गए रिलीज हुए, और इन्होंने एक बात बताई थी कि 11th और 12th के अंदर आप जो कंपोजिशन होगी, जो पैटर्न होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। मे भी आपको पता है 23 और 24 में कुछ डिफर था, वो हम आपको बताते हैं। देखो, competency focused question in the form of MCQ, case based, source based, integrated और any other type 40%। अगला एकेडमिक की बात करें 2024-25 के लिए तो 50 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, 40 था तो 30 हो। सर अगर हम आपसे सीधी सीधी बात पूछे तो आप कहना क्या चाहते हो? देखो, मैं कहना बहुत सिंपल शब्दों में तुम्हें बताना भी चाहता हूं कि भाई, जितने भी कंपिटेंसी के क्वेश्चंस होते हैं ये वाले, ये कौन सी होते हैं? ये सर लॉजिक्स पे होते हैं, ये आपकी बेसिक्स पे होते हैं, ये आपके कंसेप्ट पे होते हैं। इसमें आप कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते, आपको चीजों को समझना पड़ेगा, विस्तार में लाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? कि सर कोई केस स्टडी दे दी, कोई पैराग्राफ दे दिया, उससे क्वेश्चन पूछ लेंगे, आप कहोगे एंसियंट पैसेज समवॉट लाइक दैट। आपको असर्शन रीजनिंग दे दी है, क्लियर है? और यहाँ पे आपको बताइए शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, अब 30% है, पहले कितने थे? 40, अब कितने कर दिए? 30%। ये 30% टोटल कितने नंबर में से? सर ये है 70 मार्क्स। अब सभी को पता है कि 70 मार्क्स का आता है थ्योरी और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, जो आप इजीली अचीव कर लेते। सर जिसे ये दिक्कत हो कि कंपिटेंसी फोकस क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे, कल की जो सेशन होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट आप बैठ सकते हैं। एमसीक्यू कैसे करें, और सर केस बेस कैसे करें,
लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा आएगा, शॉर्ट किस में से आएगा, इस सब के बारे में बात करते हैं। देखो जब ये चीजें आती है ना, तो हमारे दिमाग में आता है कि यार हर आदमी आता है वेटेज बता के चला जाता है। अभी देखो वेटेज तो तुम्हें बताया जाएगा ही, अगर तुम्हें वेटेज ना बताया जाए तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा। आजो ये देखिए, यहां पे अगर आपको ये दिख रहा हो तो इसे थोड़ा ध्यान से देखो भाई। ये जो वेटेज है ये नॉर्मल है। अगर मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि भैया पहले चैप्टर में ये आता है 16 नंबर, तो 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आ सकते हैं सर चार्जेस में? मतलब ये 2023 और 22 से थोड़ा एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं कि यहां से 1 नंबर का एक क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है, पोटेंशियल से 2 का आ सकता है, शायद में भी ना आए। मेन जो बात है कि 5 नंबर के जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं यहाँ, ये वाले जिन्हें आप लोग क्या कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, इन्हें आप क्या कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, और इन्हें कहते हैं वेरी शॉर्ट। क्लियर है? और ये दोनों तीनों तो मतलब ये दोनों तो है किसमें, एमसीक्यू। ये असर्शन रीजनिंग है जिसमें एक असर्शन रहता है, रीजन आपको बताना होता है। और ये कौन सी स्टडी है, केसेस। भाई देखो केस स्टडी सबसे ज्यादा पूछी जाती है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से, और दूसरा सेमीकंडक्टर वाले पार्ट से, एटम या न्यूक्लियर वाले पार्ट से। देखो ठीक, या मैं कह सकता हूं कि केस स्टडी तो पूछी जाएगी ही जाएगी ऑप्टिक्स से या फिर मॉडर्न फिजिक्स। इतनी बात समझ आ गई आपको? तो जितने भी ये घबराते हैं ना सर केस स्टडी आ गई, केस स्टडी आ गई, मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहां से उसको। दूसरा, अब मैं 5 नंबर का देखूं तो आप सभी को पता है कि जो रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन होते हैं, जो न्यूमेरिकल आते हैं, वो पहले 7 नंबर के आते थे, अगर कोई बच्चा पुराना पैटर्न जानता हो तो। अब वही ये वेव और रे ऑप्टिक्स, जैसे आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, आपका फ्रॉनहोफर है, तो यहां से न्यूमेरिकल आ जाए। रे ऑप्टिक्स से आते हैं आपके रिफ्रैक्शन वाला जो पार्ट होता है जिसमें डबल साइड होता है। ऐसी 1 नंबर का हर कोई दे रहा है। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी से नहीं आया, सेमीकंडक्टर से नहीं आया। एक पॉइंट बता रहा हूं मैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि यही पेपर आएगा। 2 नंबर में देखो हर किसी के लिए इंडिविजुअली डिपेंड करे। 3 नंबर की बात करें तो आपको ये वाली जो यूनिट है 17 नंबर वाली, ये आपको ज्यादा देके जा रही है। कितने देके जा रही है, 6 नंबर। अब नीचे आ जाओ, डुअल नेचर एटम न्यूक्लियाई, इसके शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन बनते। तो अपना पढ़ने का तरीका कुछ अलग तरीके से रखो। देखो यहाँ पे भी अगर मैं मेन मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका मेन चैप्टर है, मैग्नेटिज्म मूविंग चार्जेस ये आपका मेन चैप्टर है। और देखो कुछ करके भी ना जाओ ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो बेटा भूल के भी छोड़ मत जाओ। इसके अलावा आपका सेमीकंडक्टर मेन चैप्टर है, डुअल नेचर आपका मेन चैप्टर है। इतना भी कर लोगे तो 50% नंबर आपके फिजिक्स के अंदर आ जाएंगे। और अगर इतना नहीं आता, कल हमारे साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। साथ के साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे जो मैंने पढ़ा रखे हो, जब भी नहीं समझ आ रहे तो हम उन्हें दोबारा डिस्कस कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। वी विल मीट सून। जैसे हम लोग कल मिल रहे हो, कल हम अपना एक डे 1 से स्टार्ट कर लेते हैं कि हम लोगों को कौन कौन से जो एमसीक्यू हैं, ये केस स्टडी है, न्यूमेरिकल्स हैं, इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, इनके थोड़ी बहुत प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।